बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हमें दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इनका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और जो मेथड यूज़ करना है वो है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि हमने अपने एक्सप्रेशंस में देखना होता है कि कौन सा एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट है वो ग्रेटर मौजूद है। तो यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट जो है वो x का एक्सपोनेंट 3 है, यानी 3 पावर जो है वो ग्रेटर है इस एक्सप्रेशन में। इधर 2 है इधर 1 है, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन में 3 पावर ग्रेटर है और जबकि इस एक्सप्रेशन में भी 3 पावर ग्रेटर है। तो जिधर पावर ग्रेटर हो उसको हम डिविडेंड के तौर पे लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास एक वैल्यू हो 4 और यहाँ पे हो 2, ठीक है, तो ये हमारा डिविडेंड होता है। जबकि ये जो हमारे पास जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करके इस नंबर को लाना होता है उसे हम डिवाइज़र कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमने जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, जिस भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो उसको हमने डिविडेंड के तौर पे यानी अंदर लिखना है और जो स्मॉलर एक्सपोनेंट हो उसे हमने डिवाइज़र के तौर पे बाहर लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन में इधर भी पावर 3 है इधर भी पावर 3 है, ठीक है, तो दोनों के एक्सपोनेंट जो हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट वो 3 हैं। तो इसलिए हम जो सी मर्जी वैल्यू को अंदर लिख सकते हैं डिविडेंड के तौर पे और जिस मर्जी वैल्यू को डिवाइज़र के तौर पे लिख सकते हैं। तो मैं जो पहली वैल्यू है उसे डिविडेंड के तौर पे यानी अंदर वाली साइड पे लिखूंगा x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12 और यूँ हम यहाँ पे इस तरह से डिवाइड डालेंगे। और जो सेकंड वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास ये वाली टर्म है, इसे हम डिवाइज़र के तौर पे बाहर लिखेंगे x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। अब जब भी हम डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, जो यहाँ पे नंबर हो उसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि अंदर वाला नंबर आ जाए। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमें पहले नंबर को देखना है। तो यहाँ पे देखें x³ है और यहाँ भी x³ है, तो इस x³ को हमें मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से कि x³ ही आ जाए। तो x³ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो x³ ही आ जाता है, इसलिए हम इस सारी टर्म को, इस सारी एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x³ 1 टाइम x³, उसके बाद x² 1 टाइम x², ठीक है, और 10x 1 टाइम माइनस 10x, ठीक है, और सेम वेरिएबल के नीचे हम सेम वेरिएबल को लिखते हैं और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म लिखी जाती है और 8 1 ज़र क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो यूँ इस सारे एक्सप्रेशन को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमने इस स्टेप के ऊपर डिवाइड के इस स्टेप के ऊपर हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन होता है तो माइनस करने से पहले हमें नीचे वाली जो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज करना होते हैं। इसका ऑलरेडी साइन प्लस का है, जब चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। इसका साइन पहले से प्लस है, चेंज होके माइनस हो गया। इसका माइनस है, चेंज होके प्लस, इसका प्लस है, चेंज होके माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें प्लस x³ माइनस x³ ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 3x² माइनस 1x², तो 3 से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और साथ में जो वेरिएबल है वो है x², तो वो वैसे का वैसे ही आ गया। बड़ी वैल्यू 3 के साथ प्लस का साइन है इसलिए इसके साथ प्लस लिखा जाएगा। आगे देखिए हमारे पास माइनस 16 है, ये प्लस 10 है। एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का, अपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है। तो 6 माइनस 0 6 आ गया, 1 माइनस 1 0। ग्रेटर वैल्यू 16 है, उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो यूँ माइनस 16 प्लस 10 क्या आ गया -6 और साथ में ये जो वेरिएबल है x वो आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो आगे देखें तो नेक्स्ट स्टेप प्लस 12 माइनस 8, तो सीधा सीधा इसको माइनस करेंगे, 12 माइनस 8 हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यूँ हमने इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इनको सेपरेट करके ये आंसर आ गया। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको अगर हम देखें तो इन सब में 2 कॉमन है, ठीक है, तो इन सब से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, इस वैल्यू से जब 2 कॉमन लिया तो बाकी रह गया x², फिर माइनस से माइनस आ गया, तो 6 से 2 कॉमन लें तो 6 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम्स 6 है, तो बाकी क्या रह जाएगा 3 और साथ आ गया x, जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है कि अंदर क्या लिखना है। उसके बाद है प्लस, तो प्लस आ गया
तो 4 से हमने 2 कॉमन लेंगे हैं, तो 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो बाकी क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, तो यूँ इन सब में 2 कॉमन था, हमने 2 कॉमन ले लिया और जो बाकी वैल्यू आ गई उसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखें एक्स क्यूब है जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम इसके साथ आगे मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे टर्म आई हुई है इसे हम डिवाइज़र के तौर पे ले लेंगे और ये जो टर्म है इसे हम आगे ले लेंगे डिविडेंड के तौर पे। ठीक है, ये वाली टर्म बाहर आ जाएगी और ये वाली टर्म अंदर आ जाएगी। ये रूल है डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करने का कि जब यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू आ जाती है, इधर ग्रेटर आ जाती है, जैसे इधर स्मॉलर एक्सपोनेंट है, इधर ग्रेटर एक्सपोनेंट आ गया, तो ये वैल्यू डिवाइज़र के तौर पे आ जाएगी और ये वैल्यू डिविडेंड के तौर पे अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम बाहर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और ये डिवाइज़र के तौर पे लिखा और डिविडेंड के तौर पे ये वाली टर्म आगे आ जाएगी और ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, माइनस 10x प्लस 8। ठीक है, और ये जो 2 है इसे हम इग्नोर कर देंगे। अब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, ठीक है, पहली टर्म को देखते हैं जब भी डिवाइड करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ एक्स क्यूब है, तो इस एक्स स्क्वायर को हमें किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब आ जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास और एक्स स्क्वायर को हमें किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब मिल जाए। तो यहाँ पावर 2 है, तो अगर हम इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर टाइम कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ इस सारी की सारी टर्म को हमें फिर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस सारी टर्म को मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इस सारी टर्म को हम जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस x को माइनस 3x से किया तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया, और प्लस x को 2 से किया तो 2x। ठीक है, तो यूँ ये जो x है इसे हम यहाँ आंसर में लिखेंगे। ठीक है, और इस x को हमने आंसर में लिख दिया और इस वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2x। उसी तरह से अब इस स्टेप में हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो हम इसको सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे, और इसका साइन प्लस है तो चेंज होके माइनस हो गया, इसका साइन माइनस है तो चेंज होके प्लस हो गया। ठीक है, और ये प्लस है तो चेंज होके माइनस। ठीक है, अब ये प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब है, तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल, 1x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, हमारे पास 4x स्क्वायर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 10x है और ये हमारे पास माइनस 2x है, तो दोनों साइन माइनस के हैं, तो अगर दोनों साइन माइनस के हो तो हमें प्लस करना होता है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आता है। ठीक है, तो ये माइनस 10x है, ये माइनस 2x है, तो इनको ऐड कर लेंगे तो माइनस 12x आ गया, और ये प्लस 8 हमने ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो अभी डिवीजन हम कर सकते हैं, यानी कि सेम पावर है हमारे पास, इसलिए इसकी डिवीजन हो सकती है। एक्स स्क्वायर को अब हमें किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 4x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है हमारी वैल्यू, और इस वैल्यू को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि क्या आ जाए, 4x स्क्वायर आ जाए। पहले नंबर को देखना होता है, इधर पहले डिवाइज़र की पहले टर्म को देखना होता है और यहाँ पे जो वैल्यू मौजूद हो उसके पहले नंबर को देखना होता है। तो एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो एक्स स्क्वायर को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा और मल्टीप्लाई 4 लिख दिया, तो अब 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, और 4 को माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 ज़ार 12x, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 टाइम 8 है। तो यूँ अगर हम 4 के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये टर्म आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो 4 है इसे हम ऊपर आंसर में लिखेंगे, और इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो क्या आया है, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, माइनस 12x प्लस 8, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस साइड टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हमने माइनस करना होता है, ये साइन प्लस का है चेंज होके माइनस, ये साइन माइनस का है चेंज होके प्लस, ये साइन प्लस का है चेंज होके माइनस। ये देखें प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 12x और प्लस 12x, ये भी ऑपोजिट साइंस हैं, ये भी कैंसिल, प्लस 8 माइनस 8 ये भी कैंसिल, रिमेनिंग आ गया 0। और इस तरह से ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इट मीन्स कि ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, और हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसे हमने फाइंड करना था डिवीजन मेथड से, तो इन दोनों टर्म्स का
HCF बाय डिवीजन मेथड वो हमारे पास ये आ गया, जो लास्ट डिवाइज़र आया होता है जिससे रिमाइंडर 0 आ जाता है वो हमारा HCF कहलाता है। और वो क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो पसीने की वजह से पेज थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, इनका हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस पार्ट में कहा कि जो हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा जिस एक्सप्रेशन में, जैसे यहाँ x4 है, यहाँ पे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो x की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो जो हाईएस्ट होगा उसे हमने डिविडेंड के तौर पे अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट है, इसे हम अंदर लिखेंगे, और ये स्मॉलर है, इसे बाहर लिखेंगे डिवाइज़र के तौर पे। 5x³ प्लस 3x² माइनस 17x प्लस 6। ठीक है, इसकी पावर जो है वो 3 है, इसलिए ये बाहर आएगी और ये डिवाइज़र के तौर पे आएगी वैल्यू बाहर, जबकि इसकी पावर बड़ी है 4 है x की, और इसलिए ये अंदर की तरफ हम डिविडेंड के तौर पे लिखेंगे x4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले नंबर को देखना है। यहाँ पे देखें x4 है, जबकि यहाँ पे 5x³ है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 5 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट है x4 का वो 1 है, तो हमें इसका कोफिशिएंट भी 5 करना है। अगर यहाँ पे 5 होगा तो फिर ही हम जो है वो इसको आगे डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे है उस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वो डिजिट होना चाहिए जिसके साथ मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ जाए। तो पहले हमें यहाँ पे 5 लेके आना होगा। ठीक है, यहाँ x4 है, यहाँ x³ है। अगर x³ को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो x4 तो आ जाता है, लेकिन इसको अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x³ को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x4 आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 5 है ही नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ 5 लेके आना होगा ताकि इसको फिर हम x के साथ मल्टीप्लाई करके तो ये वैल्यू ला सकें। तो यहाँ पे 5 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सारी की सारे एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस सारे एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस वैल्यू से, ये जो डिवाइज़र है इससे हम इस वैल्यू को डिवाइड कर सकें। तो 5 को x4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x टू द एक्सपोनेंट 4 आ गया, फिर 5 को x³ के साथ किया तो 5x³ आ गया, उसके बाद 5 को माइनस 2x² से किया तो माइनस, और 5 2 टाइम 10x² आ गया, और फिर 5 को प्लस x से किया तो प्लस 5x आ गया, और माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 टाइम 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास है 5x³ और यहाँ पे है 5x टू द एक्सपोनेंट 4। ठीक है, तो यूँ हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो है वो 5x टू द एक्सपोनेंट 4 आ जाए। ठीक है, हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे वो है 5x³, और हमें क्या चाहिए, 5x टू द एक्सपोनेंट 4 चाहिए। तो 5 तो हमारे पास पहले से मौजूद है। ठीक है, और यहाँ x4 है जबकि इधर x³ है, तो x³ को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि x4 आ जाए। तो x³ को अगर x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो x4 आ जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें इस वैल्यू को जस्ट x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहले वाला नंबर हमें मिल जाएगा। हमने जस्ट पहले वाले डिजिट को लेके आना होता है, इसको किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि पहले वाला डिजिट आ जाए। तो हम इस सारी वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं 5x³ प्लस 3x² माइनस 17x प्लस 6। ठीक है, तो यूँ इस सारी टर्म को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को 5x³ से किया तो आ गया 5x4, फिर प्लस x को 3x² से करेंगे तो 3 आ गया, और x को x² से किया तो x की पावर 2 और 1 कितनी होगी 3, माइनस x को 17x से किया तो 17 और x x² हो गया, प्लस x को 6 से किया तो प्लस 6x। ठीक है, तो यूँ इट मीन्स कि हमें इस टर्म को x के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये पहले वाला डिजिट हमें मिल जाता है। तो इस तरह से इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया, x को हम आंसर में लिखेंगे, और इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आए हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर्स आए हैं, 5x टू द एक्सपोनेंट 4, उसके बाद है प्लस 3x³ माइनस 17x² माइनस 17x²। ठीक है, और प्लस 6x। ठीक है, सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल वाली वैल्यू हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसको माइनस करना होता है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो चेंज होके माइनस,
प्लस है तो चेंज होके माइनस, माइनस है तो चेंज होके प्लस, प्लस है तो चेंज होके माइनस, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस 5x क्यूब है, ये माइनस 3x क्यूब है। अब इसका साइन चेंज होके माइनस हो गया हुआ है, तो 5 माइनस 3 आ गया 2 और साथ में वेरिएबल क्या है x क्यूब। ये माइनस 10x स्क्वायर है, ये प्लस 17x स्क्वायर है। एक 17 है एक 10 है, ठीक है। 17 के साथ प्लस का साइन है, 10 के साथ माइनस का साइन है, तो ऑपोजिट साइंस हम माइनस करेंगे। 17 से 10 माइनस करेंगे, 7 माइनस 0 7, 1 माइनस 1 0, ग्रेटर वैल्यू 17 है इसलिए आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा। तो माइनस 10x स्क्वायर और प्लस 17x स्क्वायर कितना हो गया, प्लस 7x स्क्वायर। ये प्लस 5 है, ये माइनस 6 है, ऑपोजिट साइंस हम माइनस करेंगे। 5 से 6 माइनस करें 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 6 की है उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा, ठीक है। 1 को नहीं लिखा जाता इसलिए सिर्फ साथ वेरिएबल x आ गया और लास्ट पे जो रह गया नंबर -15 इसको हम ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास है 5x क्यूब, इधर है 2x क्यूब। तो अभी तक हमारे जो वेरिएबल हैं वो सेम है, ठीक है, यानी इधर x क्यूब है इधर भी x क्यूब है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है। यहाँ 5 है यहाँ 2 है, अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5x क्यूब को 1 से तो 5x क्यूब आ जाता है, लेकिन यहाँ हमारे पास 2x क्यूब है। तो फिर इसको हमें कोई ऐसा नंबर बनाना है कि इस नंबर को जिसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इस सारे एक्सप्रेशन को जो है हमने ऐसा नंबर लेके आना है कि 5 के टेबल में वो आता हो, ठीक है। यानी अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 10, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 10 बनाना है इसको, ताकि ये 5 को हम मल्टीप्लाई करें उस नंबर के साथ ये वैल्यू डिवाइड हो जाए। तो अगर हम इस सारे एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, तो यूँ 5 2 टाइम क्या हो जाएगा 10x क्यूब और प्लस 5 7 टाइम 35x स्क्वायर और माइनस 5x टाइम 5x और माइनस अब 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 5 टाइम 5 5 ज़ा 25, 5 आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 1 टाइम 5 और 2 7, तो आ गया 75। अब देखें अब 5x क्यूब है और ये 10x क्यूब है, तो ये आपस में अब हम 5x क्यूब से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं है। तो हमने ऐसा नंबर यहाँ क्रिएट करना था जो कि 5 के टेबल में आता हो, ठीक है। तो इसलिए हमने इस सारे एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास 10 आ गया है। अब 10 को जो सा है ना वो हम डिवाइड कर सकते हैं 5 के टेबल से, ठीक है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते 3 2 टाइम 6 आना था, 6 5 के टेबल में नहीं आता। 4 से करते 4 2 टाइम 8 आना था, 5 के टेबल में 8 भी नहीं आता। तो इसलिए हमने इसको 5 से जाके मल्टीप्लाई किया ताकि 10 आ गया। 5 के टेबल में अब 10 आता है, 5 2 टाइम 10। तो इस सारे एक्सप्रेशन को अब हम जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 2 टाइम 10x क्यूब हमारे पास आ जाए। इस सारे एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से 5x क्यूब, ठीक है। ये पहले भी हमने लिखा था जब पहली डिवीजन की है x के साथ, तो 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6, ठीक है, प्लस 3x के माइनस 17x प्लस 6। तो इस सारे एक्सप्रेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है क्योंकि हमें 10x क्यूब रिक्वायर्ड है। तो 2 5 टाइम 10 और x क्यूब हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो x क्यूब साथ में आ गया क्योंकि हमें x क्यूब ही चाहिए था। प्लस 2 3 टाइम 6x स्क्वायर प्लस 2 17 टाइम 34 हो जाता है और प्लस 2 6 टाइम 12। तो यूँ देखें अगर हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो पहला डिजिट रिक्वायर्ड है वो आ जाता है। हमें पहले डिजिट पर फोकस करना होता है, यहाँ पे जो पहला डिजिट होता है और यहाँ पे जो पहला डिजिट होता है, इस पहले डिजिट को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि ये वाला नंबर आ जाए, ठीक है। तो अब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 है तो हमने प्लस 2 आंसर में लिखा और इस सारे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया है 10x क्यूब, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है प्लस 6x स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद है माइनस 34x, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 34x और फिर है प्लस 12, तो यहाँ पे आ गया प्लस 12। तो अब अगेन हमें सब्ट्रैक्शन करना होती है और सब्ट्रैक्शन में हमें नीचे वाली वैल्यू के सबके साइन चेंज करना होते हैं। तो ये प्लस है तो चेंज होके माइनस हो गया, ठीक है, ये प्लस है तो चेंज होके माइनस, ये माइनस है तो चेंज होके प्लस, ये प्लस है तो चेंज होके माइनस। प्लस 10x क्यूब माइनस 10x क्यूब कैंसिल, ठीक है। अब हम आगे देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास 35 माइनस 6 है, तो इधर से कैरी लिया, यहाँ पे हो गया 15, 15 से 6 माइनस किया आ गया 9 और यहाँ पे रिमेनिंग रह गया 2, तो यहाँ पे आ गया 2। बड़ी वैल्यू 35 है, इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए आंसर के साथ प्लस का साइन है वो नहीं लिखते और साथ में वेरिएबल आ गया x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस 5 है, ये प्लस 34 है, तो प्लस 34 और माइनस 5, ठीक है। तो अब इसको सेपरेट करेंगे, इस 3 से इधर कैरी लिया, यहाँ पे हो गए 14,
14 से 5 माइनस किया आ गया 9, यहाँ से कह लिया था यहाँ पे रिमेनिंग 2, तो इधर आ गया 2। बड़ी वैल्यू 34 है, इसके साथ प्लस का साइन है, आंसर के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। तो यूँ -5 और +34 का आंसर क्या आ गया 29, और ये पॉजिटिव में आएगा 29x। अब यहाँ पे देखिए -75 है और ये -12 है, दोनों साइन माइनस के हैं, तो अगर दोनों साइन माइनस की हो तो हमें प्लस करना होता है, ठीक है। -75 -12, तो इनको प्लस करेंगे, 5 और 2 7 और 7 और 1 8, और ग्रेटर वैल्यू 75 है, इसलिए आंसर के साथ जो है वो माइनस का साइन आएगा। तो -75 -12 का आंसर क्या आ गया -87, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास जो है वो इनको सेपरेट करने से ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे x क्यूब हो गया है, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, इधर बड़ी वैल्यू हो गई है, इधर छोटी वैल्यू हो गया है, तो ये आगे सोल्व नहीं हो सकेगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब इधर वैल्यू बड़ी आ जाए, पावर बड़ी आ जाए, इधर पावर छोटी रह जाए, तो फिर इस वाली टर्म को डिवाइजर ले लेना होता है और इसको डिविडेंड ले लेना होता है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो इन सब में कुछ कॉमन है, यस, इन सब में 29 कॉमन है इस सारे एक्सप्रेशन में। तो इस सारे एक्सप्रेशन से हम जो है वो 29 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 29 को कॉमन ले लिया, इधर रिमेनिंग रह गया एक्स स्क्वायर, और इधर से 29 कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया x, फिर माइनस है, माइनस आ गया। अब 87 से हमने 29 कॉमन लिए हैं, तो अगर 87 को 29 पे डिवाइड करें, ठीक है, यानी 29 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 टाइम 27, 7 आ गया, 2 कैरी, 3 2 टाइम 6 और 2 8, तो इट मीन्स के 87 से अगर 29 कॉमन लिए जाएँ, यानी 87 को 29 पे डिवाइड किया जाए तो बाकी रह जाएगा 3, ठीक है। जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या रहेगा, ठीक है। तो इस अब 29 को इग्नोर कर देंगे और ये टर्म हम जो है वो ले लेंगे। यहाँ पे बड़ी पावर होगी है, इसलिए ये अंदर वाली साइड पे आ जाएगी, वैल्यू डिविडेंड के तौर पे आ जाएगी, और इधर स्मॉलर पावर होगी एक्स स्क्वायर, इसलिए ये डिवाइजर के तौर पे आ जाएगी। तो जब भी इधर पावर जो है हमारे पास छोटी आ जाए, इधर बड़ी आ जाए, तो फिर आगे डिवाइड नहीं होगा। यानी अगर हम इसको 1 के साथ भी करें तो 5x क्यूब आ जाता है, लेकिन हमारे पास x क्यूब है ही नहीं, तो इसलिए फिर हमें इसको डिवाइजर के तौर पर ले लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3 ये डिवाइजर के तौर पे आ गया, और ऐसे डिविडेंड के तौर पे हमारी अगली वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या है 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये आगे आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 माइनस 17x प्लस 6। तो अब इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 5x क्यूब है। अब एक्स स्क्वायर को हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो है वो 5x क्यूब आ जाए, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू है, पहली वैल्यू को हमने देखना होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ 5x क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर को हम जो है वो किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें क्या मिल जाए 5x क्यूब मिल जाए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को अगर अब हमें पहले 5 चाहिए ना, तो हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें अगर एक्स स्क्वायर को, तो आ जाएगा 5x स्क्वायर, लेकिन हमें x क्यूब भी चाहिए साथ, तो 5 के साथ अगर हम x लगा लेते हैं तो इस तरह 5x को अगर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 5 1 टाइम 5, और x स्क्वायर कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। इट मीन्स के अगर हम इस टर्म को 5x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 5x क्यूब आ जाता है। तो ये 5x हमने खुद से जो है वो देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि ये वैल्यू आ जाए, तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 5x। तो 5x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया आ गया 5x क्यूब, फिर आगे 5x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 टाइम 5, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, शो नहीं हो रहा, 5 1 टाइम 5 और x स्क्वायर, फिर आगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इसका साइन प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम 15, और साथ में वेरिएबल आ गया x, ठीक है। तो यूँ यहाँ हम आंसर में लिखेंगे 5x, इस टर्म को जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, वो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे, और इस टर्म को 5x से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो क्या आया है 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 15x ये यहाँ पे आ गया। अब उसी तरह से इसको सेपरेट करना है, तो सब्ट्रैक्शन करते हुए हमें नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करना है। ये प्लस 5x क्यूब है तो चेंज होके माइनस, ये प्लस 5x है कह रहा है चेंज होके माइनस, ये माइनस है तो चेंज होके प्लस, ठीक है। प्लस 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब कैंसिल, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। तो एक का साइन प्लस का, एक का साइन माइनस का है, तो हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट साइंस हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, और बड़ी वैल्यू 5 की है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा, और वेरिएबल साथ में आ गया x स्क्वायर, माइनस 17 प्लस 15 है, ऑपोजिट साइंस है माइनस और प्लस, तो माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 5 आ गया 2, 1 माइनस 1 0, वो नहीं लिखेंगे, साथ में वेरिएबल आ गया x, बड़ी वैल्यू 17 और 15 में से 17 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन लगाया जाता है, और लास्ट में हमारे पास क्या रह गया +6।
अब हमें क्या करना है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब हमें क्या नंबर रिक्वायर्ड है, -2x स्क्वायर रिक्वायर्ड है, और वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसको अब हमें किसी ऐसे नंबर और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है कि -2x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो यूँ देखिए, हमें सबसे पहले तो माइनस चाहिए, ठीक है, तो हम इस एक्स स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमें 2 चाहिए, फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है, तो इट मीन्स कि -2 एक ऐसा नंबर है कि जिसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये -2x स्क्वायर जो हमें चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। तो -2 को हम इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, -2x स्क्वायर, और -2 को माइनस प्लस माइनस, और 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, और फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इस माइनस को मल्टीप्लाई किया इस माइनस के साथ प्लस, और 2 3 टाइम्स 6। तो यूँ हम आंसर में क्या लिखेंगे, -2, आंसर में लिखा -2, और इस सारे एक्सप्रेशन को -2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास, -2x स्क्वायर, उसके बाद आगे आ गया -2x, और लास्ट में आ गया +6, और यूँ हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये -2x स्क्वायर प्लस 2x कैंसिल, -2x प्लस 2x कैंसिल, +6 - 6 कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो जिस डिवाइज़र से रिमाइंडर 0 आता है वही हमारा HCF होता है, ठीक है। तो लिहाजा HCF हमारा इक्वल किसके आ गया है, ये HCF है जो लास्ट डिवाइज़र आया है जिससे रिमाइंडर 0 आया, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। तो यूँ इस सारे क्वेश्चन को एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। हमारे पास इन दोनों में से जो हाईएस्ट पावर थी x4 थी, उसको अंदर लिखा, स्मॉलर पावर वाली वैल्यू को बाहर लिखा। अब यहाँ 5x क्यूब था, यहाँ x4 था, यहाँ 5 लाने के लिए हमने इस सारी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5x क्यूब को हमें किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना था कि 5x4 आ जाए। तो यहाँ x क्यूब था, हमें इसको x4 बनाना था, तो हमने x के साथ इस सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन की जाती है, साइन चेंज हो गए, इनको सेपरेट किया, ये आ गया। अब यहाँ 5 था, यहाँ 2 था, लेकिन वेरिएबल सेम थे, x क्यूब था, ठीक है। तो लेकिन जो कॉफिशिएंट थे वो सेम नहीं थे, इधर 5 था इधर 2 था, तो इधर 5 की वजह से हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर बनाना था जो 5 के टेबल में आता है। तो इस 2 को 10 बनाने के लिए हमने इस सारे एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 10x क्यूब। फिर हमने इस 5x क्यूब को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना था कि 10x क्यूब आ जाए, तो 5x क्यूब को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x क्यूब आ गया, ये सारी वैल्यू। फिर सब्ट्रैक्शन की तो ये आ गया, फिर 29 सब में आ रहा था, 29 कॉमन लिया और जो बाकी रह गया उसको लिखा। फिर यहाँ एक्स क्यूब रह गया था, इधर एक्स स्क्वायर आ गया था, इधर पावर ग्रेटर आ रही थी जबकि इधर स्मॉलर आ रही थी, तो इसकी वजह से ये आगे सॉल्व नहीं होना था, आगे डिवाइड नहीं होना था। तो फिर हमने क्या किया, इसको डिवाइज़र के तौर पे ले लिया और इसको डिविडेंड के तौर पे आगे लिख लिया, ठीक है। फिर हमारे पास 5x क्यूब हमें रिक्वायर्ड था और हमारे पास एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर को हमने 5x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5x क्यूब, और ये सारी टर्म आ गई, इस सारे को 5x से मल्टीप्लाई करने से। फिर सब्ट्रैक्शन की तो आ गया -2x स्क्वायर। अब हमारे पास डिवाइज़र था एक्स स्क्वायर और यहाँ पे था -2x स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास सारी टर्म आ गई, साइन चेंज हुए, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यूँ हमारा जो HCF है वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, इनका हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमारे पास जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला एक्सप्रेशन होता है उसको हम डिविडेंड के तौर पे यानी अंदर लिखते हैं, और जिसका एक्सपोनेंट स्मॉलर होता है वो बाहर वाली साइड पे आता है डिवाइज़र के तौर पे। तो यहाँ पे देखें, इस एक्सप्रेशन में भी जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है, जबकि इस एक्सप्रेशन में भी हाईएस्ट x की पावर 5 है। तो सेम जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर्स मौजूद है। तो हम जब सेम हो तो हम किसी को भी डिविडेंड और किसी को भी डिवाइज़र के तौर पे लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको हम जो है वो डिविडेंड के तौर पे लिख लेते हैं, अंदर लिख लेते हैं, जबकि इस एक्सप्रेशन को हम बाहर लिख लेते हैं, x5 प्लस x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। और ये जो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है इसे हम डिविडेंड के तौर पे लिख लेंगे, और वो है 2x टू द एक्सपोनेंट 5 माइनस 4x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 6x, ठीक है। तो यूँ इस एक्सप्रेशन को हमने डिवाइज़र के तौर पे ले लिया, इसको हम डिविडेंड के तौर पे अंदर लिख लिया और इस वाले एक्सप्रेशन को बाहर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें हमारे पास स्टार्ट में है x5 जबकि यहाँ पे है 2x टू द एक्सपोनेंट 5। तो x5 और x5 वेरिएबल तो सेम है लेकिन कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाती है। तो इस सारे एक्सप्रेशन को हमें क्या करना होगा,
2 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा, क्योंकि हमें इस पहले नंबर को देखना होता है। यहाँ पे हमें 2x5 चाहिए और हमारे पास नंबर क्या है x5। तो x5 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x5 आ जाए। तो x5 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, x टू द एक्सपोनेंट 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x टू द एक्सपोनेंट 5 आ जाएगा। तो इसलिए इस सारे एक्सप्रेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इस सारे एक्सप्रेशन को। तो यूँ हम इस सारे एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो है x5 प्लस x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। और इस सारे एक्सप्रेशन को हमें 2 रिक्वायर्ड है, तो इसलिए इस सारे एक्सप्रेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 को x5 से किया आ गया 2x5, फिर 2 को x4 से किया आया 2x4, फिर 2 को 3x क्यूब से किया 2 3 टाइम्स 6x क्यूब, फिर 2 को 3x स्क्वायर से किया तो 2 3 टाइम्स 6x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे ऊपर आंसर में 2 लिखेंगे और इस सारे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आए हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और पहला आंसर क्या है 2x5, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे 2x5। और अगला आंसर आया है प्लस 2x4, तो इसके नीचे आ जाएगा प्लस 2x4। उससे अगला जो एक्सप्रेशन हमारे पास टर्म आई है वो माइनस 6x क्यूब है, लेकिन यहाँ ऊपर हमारे पास क्यूब वाली टर्म कोई मौजूद नहीं है, इसलिए हमें इस क्यूब वाली टर्म को साइड पे लिखना है, ठीक है। क्योंकि ऊपर मौजूद नहीं है इसलिए इसको हमें सेपरेटली लिखना है, माइनस 6x क्यूब। उसके बाद है माइनस 6x स्क्वायर। तो हमारे पास ऊपर x स्क्वायर वाली भी टर्म मौजूद नहीं है, इसलिए इसको भी हमें सेपरेटली लिखना है, ठीक है। तो यूँ इस सारी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर्स हमारे पास आ गए। हमने सेम वेरिएबल वाली वैल्यू को ऊपर नीचे लिखना होता है, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे, इसका साइन प्लस है तो चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं एक्सप्रेशन की तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। 2x टू द एक्सपोनेंट 5 प्लस का है, ये माइनस का है तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। माइनस 4x4 और माइनस 2x4, ठीक है। माइनस 4 और माइनस 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे, माइनस 6 है, ठीक है। दोनों साइन माइनस के हैं इसलिए इनको हमने ऐड किया है, प्लस किया है, ठीक है। और साइन जो है वो माइनस का लगा लिया। उसके बाद आगे देखें हमारे पास है माइनस 6x, इसको हम बाद में नीचे लिख लेंगे। फिर इसको लिख लेते हैं x क्यूब वाली को, तो ये है प्लस 6x क्यूब। तो उसके बाद हम इसको लिख लेंगे प्लस 6x क्यूब और उसके बाद x स्क्वायर वाली को लिख लेंगे और वो है प्लस 6x स्क्वायर। और उसके बाद हम इसको ड्रॉप करके यहाँ लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन सारे एक्सप्रेशंस में जो 6 है वो सब में कॉमन है, ठीक है। यानी 6 सब में आ रहा है और स्टार्ट में x4 के कोएफिशिएंट के साथ माइनस भी है, तो इसलिए हम -6 जो है वो इस सारे के सारे एक्सप्रेशंस में से कॉमन ले लेंगे। जब इधर से -6 कॉमन आया है तो इधर रिमेनिंग रह गया x4 और इधर चूँकि माइनस कॉमन लिया इसलिए ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ गया, इधर आ गया रिमेनिंग x क्यूब। उसके बाद फिर प्लस है तो माइनस कॉमन लिया है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा इस माइनस के कॉमन लेने की वजह से। और 6 हम कॉमन ले चुके हैं, बाकी क्या आ गया x स्क्वायर। और इधर से ये माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, 6 भी कॉमन ले चुके हैं, इधर साइन चेंज हो जाएगा माइनस कॉमन लेने की वजह से, माइनस है तो प्लस हो गया, 6 कॉमन ले चुके हैं, रिमेनिंग रह गया x है, ठीक है। तो यूँ हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो -6 है ये हमारे पास जो है वो इग्नोर हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास बाकी रह गई, ठीक है। अब अगर हम इस सारी टर्म को देखें और इसको देखें, यहाँ पे जो हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो है x5 और यहाँ पे है x4। तो जब भी इस तरह से हो, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो स्मॉलर रह जाए और इधर ग्रेटर आ जाए तो फिर ये आगे सोल्व नहीं होगा। यानी x5 को अगर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो x5 आ जाएगा और वो यहाँ मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना होगा, इसको हमें डिवाइज़र बना लेना है और इसको डिविडेंड बना लेना है, ठीक है। ये अंदर चला जाएगा और ये बाहर वाली साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइज़र बना लेंगे, x4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x, ये डिवाइज़र बन जाता है। जब भी इधर स्मॉलर आ जाए इधर ग्रेटर आ जाए तो, और ये जो हमारे पास ऊपर है वैल्यू ये डिविडेंड के तौर पे आ जाएगी। और ये क्या है, x5 प्लस x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। जब भी हमारे पास यहाँ पे स्मॉलर और इधर ग्रेटर आ जाए तो फिर ये डिवाइज़र के तौर पे आ जाता है और ये डिविडेंड के तौर पे आ जाता है। अब इन दोनों को आगे लेके तो हम डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए x5 है, यहाँ x4 है,
तो x4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x5 आ जाए, तो x4 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, x4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, 4 और 1 5 आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस सारे एक्सप्रेशन को फिर हमें x के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि हमारे पास ये आ जाए। हमने पहले डिजिट्स को देखना होता है, इधर भी पहला डिजिट और इधर भी पहला टर्म देखनी है, और x4 को हम अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 आ जाएगा। इस सारी टर्म को यहाँ पे लिखते हैं, और ये सारी टर्म है x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, और इस सारी टर्म को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म आ जाए। x को x4 से किया x5 आ गया, फिर x को x क्यूब से किया तो x4 आ गया, फिर x को x स्क्वायर से किया x3 आ गया, फिर x को x से किया तो x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यूँ हम ऊपर आंसर में लिखेंगे x, और इस सारी टर्म को x से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, x5, यहाँ पे आ गया x5, फिर आया है माइनस x4, यहाँ पे आ गया माइनस x4, फिर आ गया माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के नीचे आ गया माइनस एक्स क्यूब, फिर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज़ आ गई। अब हमने माइनस करना होता है तो इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब इनको सॉल्व करते हैं, प्लस x5 माइनस x5 कैंसिल, 1x टू द एक्सपोनेंट 4 और 1x टू द एक्सपोनेंट 4, 1 कोफिशिएंट और 1 कोफिशिएंट दोनों साइन प्लस के हैं, प्लस कर लेंगे तो 1x4 2x4 हो गया, माइनस 3x क्यूब प्लस 1x क्यूब, तो माइनस 3 है और प्लस 1 है, अपोजिट साइन है, माइनस करेंगे 3 माइनस 1 2, बड़ी वैल्यू 3 के इसके माइनस का साइन है उसके साथ, तो इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा, तो माइनस 2 और वेरिएबल साथ में आ गया x क्यूब, दोनों साइन माइनस के हैं, प्लस करेंगे 3 और इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 और 1 4 आ गया, और साथ में वेरिएबल आ गया एक्स स्क्वायर, दोनों साइन माइनस के हैं, आंसर के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो 2 जो है वो सम में मौजूद है, तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो है वो रिमेनिंग आ जाएगा, 2 कॉमन लेके रिमेनिंग आ जाएगा x4 माइनस एक्स क्यूब, और 4 से 2 कॉमन लें, 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2 2 4, तो बाकी क्या रह गया 2 रह गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो साथ में आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने इन सारी टर्म से 2 को कॉमन ले लिया, इधर रह गया x4, इधर आ गया हमारे पास जो है वो 2 कॉमन लेने से एक्स क्यूब रह गया, 4 से 2 कॉमन लिया रिमेनिंग 2 रह गया, और साथ आ गया एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे x4 है, इधर भी x4 है, तो x4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो x4 आ जाता है, तो इसलिए इस सारी टर्म को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस सारी टर्म को हम 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम नीचे करके सेपरेटली लिख लेते हैं, x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद ये जो एक्सप्रेशन आया इसको हमने सेपरेटली यहाँ पे लिख लिया। अब हमें x4 है, यहाँ भी x4 है, तो अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, x4 को 1 से मल्टीप्लाई किया x4 माइनस एक्स क्यूब को 1 से किया तो माइनस एक्स क्यूब आ गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस एक्स को 1 से किया तो प्लस एक्स 1 टाइम एक्स आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये 2 जो है वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, और इग्नोर 2, ठीक है, और 2 को इग्नोर किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह गया, और फिर हमने 1 के साथ इस सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस ये कैंसिल, और ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास 2 टर्म रह गई, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 और प्लस एक्स स्क्वायर अपोजिट साइंस हैं, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और साथ में माइनस का साइन आ गया, ग्रेटर वैल्यू 2 के साथ माइनस का साइन है, और ये साथ में आ गया माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दोनों के साथ जो है वो माइनस मौजूद है, तो हम दोनों से जो है वो -1 कॉमन ले लेंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस है तो ये साइन चेंज होके प्लस आ गया और आगे आ गया एक्स। अब यहाँ पे देखें x4 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, यानी स्मॉलर एक्सपोनेंट आ गया है, और इधर ग्रेटर है, इसलिए x4 1 टाइम x4 हो जाता है, यहाँ x4 है ही नहीं, तो इसलिए फिर हमें इसे डिवाइज़र के तौर पे और इसे डिविडेंड के तौर पे ले लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ जो है वो x4 स्मॉलर आ गया था और इधर x5 ग्रेटर आ गया था, आगे सोल्व नहीं था हो रहा, तो जब भी इस तरह से हो जाए, इधर स्मॉलर आ जाए एक्सपोनेंट और इधर जो है डिवाइज़र ग्रेटर में आ रहा हो, तो इसलिए फिर इसे डिवाइज़र के तौर पे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइज़र बन जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो हमारी
डिविडेंड के तौर पे आ जाएगी। और ये क्या है, x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर और हमें क्या चाहिए, x4। तो एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x4 आ जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, x2 है, x2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा। तो इस टर्म को हमने यहाँ पर लिखा और इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया x4 और प्लस एक्स स्क्वायर को x से किया तो एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, तो यूँ इसको हम आंसर में लिखेंगे। तो इस टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, x4 प्लस एक्स क्यूब। तो अब साइन चेंज कर लेंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस x4 माइनस x4 से कैंसिल और माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, -1 -1 -2x क्यूब आ गया और आगे है माइनस एक्स स्क्वायर और फिर है प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, -2x क्यूब रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को अब हमें किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि -2x क्यूब आ जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -2x स्क्वायर और हमें साथ में x क्यूब भी चाहिए, इसलिए इस x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वो नंबर है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाएगा -2x क्यूब। -2 वन टाइम, -2 यहाँ कोएफिशिएंट 1 है और फिर x और x स्क्वायर x क्यूब हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 2 वन टाइम 2 और x और x x स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ हम माइनस आंसर में लिखेंगे -2x और इस टर्म को -2x से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया है, -2x क्यूब -2x स्क्वायर। अब इसको माइनस कर लेंगे, इसका साइन माइनस है चेंज होके प्लस, इसका माइनस है चेंज होके प्लस, -2x क्यूब प्लस 2x क्यूब ये कैंसिल हो जाएंगे, -x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर। एक का साइन जो है वो हमारे पास माइनस का है, एक का साइन प्लस का है। ठीक है, ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे, 2 - 1 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 2 की उसके साथ प्लस का साइन है, आंसर के साथ प्लस आ जाएगा और ये प्लस एक्स हमने ड्रॉप कर लिया। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, इसलिए हम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स स्क्वायर 1 टाइम एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स 1 टाइम प्लस एक्स। तो अब साइन चेंज कर लेंगे, इसका साइन प्लस है चेंज होके माइनस, प्लस है चेंज होके माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो जिस डिवाइज़र की वजह से रिमाइंडर 0 आए वही हमारा HCF होता है, लिहाजा हमारा HCF इक्वल आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के। अब हम एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो सेम पावर्स वाली वैल्यू थी दोनों, इधर भी x5 था इधर भी x5 था, इसको हमने अंदर लिख लिया, सेकंड वाली वैल्यू को बाहर लिख लिया। यहाँ x5 था, यहाँ 2x5 था, तो हमें x5 को किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करना था कि 2x5 आ जाए, तो इसलिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x5 आ गया। इस सारी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये आंसर्स आ गए। हमने यहाँ पे देखा तो सब में 6 6 मौजूद था और पहली वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, इसलिए हमने -6 इस सारे एक्सप्रेशन से कॉमन ले लिया। फिर हमने देखा यहाँ x4 है, यहाँ x5 है, जब भी इस तरह से हो यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा हो उसमें स्मॉलर एक्सपोनेंट आ जाए और इधर ग्रेटर रह जाए तो फिर ये आगे सॉल्व नहीं होता है। x5 1 टाइम x5 होता है और यहाँ x5 मौजूद ही नहीं है, तो फिर हमें ये वाली वैल्यू जबकि छोटी हो जाती है इसलिए इसको डिवाइज़र के तौर पे ले लेना होता है और ये जो वैल्यू यहाँ पे मौजूद होती है इसे डिविडेंड के तौर पे ले लेना होता है। इस तरह लेने के बाद यहाँ x4 था, यहाँ x5 था, तो हमें x5 रिक्वायर्ड था तो x4 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया x5, फिर इस सारी टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया। साइन चेंज हुए, रिमाइंडर हमारे पास रिमेनिंग ये रह गया। सब में 2 था, सबसे 2 कॉमन लिए, इधर x4 रह गया, इधर से 2 कॉमन आया, बाकी x क्यूब रह गया, 4 से 2 कॉमन लिया, बाकी 2 रह गया, साथ x स्क्वायर। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 था, 2 को हमने इग्नोर किया और इग्नोर करके जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास यहाँ x4 था और यहाँ पे भी डिवाइज़र भी x4 था। x4 को फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो x4 1 टाइम x4 आ गया और इस सारी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। इसको सेपरेट किया तो हमारे पास आ गया -x स्क्वायर माइनस x है। ठीक है, फिर इन दोनों से हमने -1 कॉमन लिया और रिमेनिंग रह गया x स्क्वायर प्लस x। फिर यहाँ पे देखें ये स्मॉलर हो गया है, एक्सपोनेंट यहाँ पे ग्रेटर है। ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन की तरह यहाँ स्मॉलर इधर ग्रेटर, तो जब इस तरह हो जाए इसको डिवाइज़र ले लेते हैं
और इसको डिविडेंड ले लेते हैं। फिर इधर x4 था, इधर x स्क्वायर था, हमें x स्क्वायर को किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करना था x4 आ जाए, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x4 आ गया, और इसको फिर x स्क्वायर को x से किया x क्यूब आ गया, सब्ट्रैक्शन की ये आ गया। फिर हमें -2x क्यूब चाहिए था, तो इस x स्क्वायर को हमने -2x से मल्टीप्लाई किया, -2x क्यूब आ गया। इन दोनों को -2x से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। सब्ट्रैक्शन की तो x स्क्वायर प्लस x बाकी रह गया। x स्क्वायर को किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करना था कि x स्क्वायर ही आ जाए, तो x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, और ये आंसर आ गया। और बुक के लास्ट पे इसका जो HCF है उसमें उसने इसको कॉमन लेके भी लिखा हुआ है। इन दोनों में x कॉमन आ गया, इधर x स्क्वायर है, एक पावर कॉमन आ गई, एक बाकी रहेगी, प्लस x कॉमन लिया हुआ है और बाकी 1 रह गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है।